सो वेलकम अगेन। तो ये हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 रहेगा रिगार्डिंग इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जो कि हमारी लेक्चर सीरीज अभी चल रही है। तो लेक्चर 4 रहने वाला है ये। एंड ये लेक्चर में हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे यहाँ पे एनर्जी फ्लो क्या होता है, फिर हम देखेंगे 10% लॉ, देन वी विल सी फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉपिक लेवल। एंड लेक्चर के एंड पे अराउंड 10 to 15 यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर्स में। क्लियर? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे MCQ पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हमें समझना होगा यहाँ पे डिकम्पोजर क्या होता है या डेटरेटिव वॉर क्या होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम समझेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा जो है यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, बेसिक से जाना है एंड चीज़ों को समझना है क्योंकि ये हमारे अराउंड है। एंड इसीलिए हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझना है क्योंकि जो रट्टा होता है वो ज़्यादा टाइम दिमाग में नहीं रहता है, इसीलिए आपको विजुअलाइज करना होगा। एंड मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है पढ़ाने के दौरान, चाहे साइंस हो या फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल रहें। तो यहाँ पे हम समझेंगे पहले डिकम्पोजर्स की नीड क्या है। क्लियर? तो वी नो दैट कि जब भी कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट की डेथ होती है तो उस पे कौन एक्ट करते हैं, उस पे एक्ट करते हैं डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, इंसेक्ट्स। तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि जो कम्प्लेक्स यहाँ पे मटेरियल होता है, इसका क्या होता है, इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है एंड इससे क्या ये फिर डेवलप करते हैं डिफरेंट न्यूट्रेंट्स। क्लियर? जो कि फिर जाते हैं कहाँ पे, सॉइल में। एग्जाम्पल आपको मिलेगी यहाँ पे वर्म, देखिए मशरूम, इंसेक्ट, बैक्टीरिया। क्लियर? एंड जो बैक्टीरिया है ना, ये बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोटिक फैमिली को, प्रोकैरियोट्स। क्लियर? जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक्चुअली ये बायो का टॉपिक है प्रोकैरियोट्स, बट यहाँ पे UPSC एंड SSC के पेपर्स में पूछा जा चुका है इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन। क्लियर? तो याद रखिएगा, कभी आपको बैक्टीरिया की जगह प्रोकैरियोट भी दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा कि इनमें से डिकम्पोजर कौन नहीं है। क्लियर? अब डेट्रिटस क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। तो डेट्रिटस होता है जो भी वेस्ट होता है या फिर डेबरीज होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, तो ये कहलाते हैं डेट्रिटस। क्या कहलाते हैं? डेट्रिटस। अब डेट्रेटिव वोर क्या होते हैं? डेट्रेटिव वोर या फिर डिकम्पोजर्स यही होते हैं बैक्टीरिया, अर्थवर्म, वुडलाइस, ब्लोफ्लाइस, फंगई। ये किस कैटेगरी में आते हैं? डिकम्पोजर्स की, क्योंकि ये फीड करते हैं कि इनको जो भी डेड प्लांट्स होते हैं या फिर डेड एनिमल्स होते हैं, इन पे ये क्या करते हैं, फीड अप करते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टेप याद रखने हैं कहाँ पे डिकम्पोशन में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप इन्वॉल्वड इन डिकम्पोशन, या कौन से स्टेप में क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको याद रखना है। पहला स्टेप जो है दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट स्टेप इज कैटाबॉलिज्म, देन लीचिंग यहाँ पे, एंड देन ह्यूमिफिकेशन, एंड फाइनल स्टेप इज मिनरलाइजेशन। तो एक एक करके हम देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म में होता क्या है, दोनों स्टेप्स में जो डेट्रिटस होता है, क्लियर, यानी कि जो कम्प्लेक्स मटेरियल होता है, यानी कि डेड एनिमल का, डेड प्लांट का, इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी कि स्मॉलर पार्टिकल्स में। यहाँ पे कोई डेड एनिमल है, अब इस पे बैक्टीरिया एक्ट करेगा, ये क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में। क्लियर? यानी कि सिंपल पार्टिकल्स में। एंड कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में डेट्रिटस पे, यानी कि यहाँ पे डेड एनिमल पे क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स जो होंगे वो एक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एंड डेट्रिटस को कन्वर्ट करेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। क्लियर? यानी कि इन शॉर्ट मैं बोलूँगा फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स डेड बॉडी है ना, इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रंट्स निकल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? न्यूट्रंट्स निकल के आ रहे हैं जो कि सिंपल इनऑर्गेनिक पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल है यहाँ पे। क्लियर? तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म। यानी कि फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एंड वहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। अब लीचिंग क्या है यहाँ पे, लीचिंग लेट यहाँ पे है कोई ये वाली सॉइल, एंड सॉइल पे हमने क्या, डेड एनिमल को यहाँ पे लिया
अब डेड एनिमल पे बैक्टीरिया ने वर्क किया, अब बैक्टीरिया ने इसको क्या किया, यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया या फिर न्यूट्रंट्स। लेट यहाँ पे अब बारिश हुई, क्या हुई, बारिश हुई। ये जो न्यूट्रंट्स यहाँ पे बने थे ना, ये अब जाएंगे सॉइल के अंदर। क्या जाएंगे, सॉइल के अंदर। जो ही यहाँ पे बारिश हुई, ये जो न्यूट्रंट्स हैं ये जाएंगे सॉइल के अंदर, अंदर यानी कि पेनिट्रेट करेंगे सॉइल को, एंड ये कुछ टाइम के लिए अनअवेलेबल रहेंगे, यानी कि ये अवेलेबल नहीं रहेंगे ये जो न्यूट्रंट्स हैं, एंड किधर जाएंगे, सॉइल के अंदर जाएंगे, पेनिट्रेट करेंगे, एंड दीज विल बिकम अनअवेलेबल। क्लियर। एंड इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं लीचिंग। क्लियर। जहाँ पे न्यूट्रंट्स जो है ना वो अनअवेलेबल रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ हम्स। अब हम्स क्या होता है, हम्स जो है इट इज़ न्यूट्रेंट रिच। क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच, यानी कि इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रेंट्स होते हैं। लाइक इसमें लिग्निन होता है, यहाँ पे सेल्यूलोज होता है। क्लियर। तो इसका कलर जो होता है इट इज़ डार्क कलर्ड, इट इज़ डार्क कलर्ड, एंड ये बनता है फ्रॉम डेट्रीटस, यानी कि इस पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं एंड ये यहाँ पे क्या बनाते हैं, हम्स बनाते हैं यहाँ पे। क्लियर। जो कि डार्क कलर्ड होता है, जिसमें काफ़ी न्यूट्रेंट्स होते हैं, न्यूट्रेंट रिच होता है। तो ये स्टेप कहलाता है ह्यूमिफिकेशन। अब मिनरलाइजेशन क्या है, देखिए यहाँ पे मिनरलाइजेशन में होता क्या है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबस्टांस हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टांस हैं या फिर न्यूट्रंट्स हैं, तो इनकी क्या होती है, डिग्रेडेशन। क्लियर। जिससे डिग्रेडेशन होती है हम्स की, एंड यहाँ पे जो न्यूट्रंट्स हैं वो निकल आते हैं। क्लियर। यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो ये स्टेप क्या कहलाता है, मिनरलाइजेशन। क्लियर। ये स्टेप कहलाता है मिनरलाइजेशन। तो फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, देन ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब कभी कभार आता है न्यूट्रंट इमोबलाइजेशन। क्या होती है, ये टर्म कभी कभार आती है। तो न्यूट्रंट इमोबलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो बायोमास है माइक्रोब्स का, बैक्टीरिया का या फिर फूड है, बायोमास या फिर फूड हम बोलेंगे यहाँ पे माइक्रोब्स का, तो वो जब वो फूड लेते हैं तो इसमें क्या होते हैं, जो न्यूट्रंट्स हैं वो टाइड अप रहते हैं। क्या रहते हैं, टाइड अप, यानी कि वो अनअवेलेबल रहते हैं कुछ टाइम के लिए, यानी कि टेम्पररीली अनअवेलेबल रहते हैं। फिर ये न्यूट्रंट्स जो है ना ये रिलीज होते हैं कब, जब एक माइक्रोब की डेथ होती है, फिर ये न्यूट्रंट्स रिटर्न बैक करते हैं किसमें, प्लांट में। क्लियर। या फिर सॉइल में। तो ये है न्यूट्रंट इमोबलाइजेशन। अब कभी कभार पेपर में पूछा जाता है कि डिकम्पोजर्स की नीड क्या है, तो अभी हमने देखा कि अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो जो फ्लो ऑफ मिनरल है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ मिनरल्स हो जाएगा। कहाँ पे, हमारे इकोसिस्टम में। इसलिए ये जो माइक्रोब्स हैं या फिर डिकम्पोजर्स हैं या डेट्रीटिवोर्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहाँ पे, हमारे इकोसिस्टम में। क्लियर। क्योंकि यही ये जो न्यूट्रंट साइकिलिंग है ना ये चलाते हैं। अब है यहाँ पे कुछ फैक्टर्स, मेनली दो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं डिकम्पोशन को। वन इज कंपोशन ऑफ डेट्रीटस, यानी कि डेट्रीटस जो है जो डेड फूड है या फिर वेस्ट फूड है, तो इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें किस टाइप के कॉम्प्लेक्स मटेरियल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वगैरह। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लियर। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, तो ये याद रखिएगा कि जो डिकम्पोशन रेट है इट इज स्लोअर कब, जब डेट्रीटस जो है वो रिच होगा लिग्निन में। क्लियर। एंड जो डिकम्पोशन की रेट है इट विल बी फास्टर कब, जब डेट्रीटस रिच होगा नाइट्रोजन एंड शुगर्स में। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में आपको याद रखना है कि कौन सा यहाँ पे फेवर करता है, तो यहाँ पे वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फेवर करती है हमारी डिकम्पोजिशन को। तो आई होप आपको डिकम्पोजिशन अच्छे से यहाँ पे समझ में आई होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सन होता है दैट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ पे, हमारे इकोसिस्टम में। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, एंड पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से इकोसिस्टम में सन यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो दैट इज डीप सी इकोसिस्टम। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, रुकिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर। लेट मी चेंज द कलर। तो लेट ये है कोई यहाँ पे ओशन, सी, कुछ भी आप लो, पॉन्ड लो, तो यहाँ पे ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है तो ये है वाटर यहाँ पे। अब होता क्या है, यहाँ पे है सन। क्लियर। अब यहाँ पे है सन, तो सन की रेज जो है ना वो नीचे आती हैं। क्लियर। सन की रेज क्या आती हैं, नीचे आती हैं। अब लेट यहाँ पे
ये जो रिवर है या फिर पॉन्ड है या फिर ओशन है, इसमें जो वेस्टेज है वो ज़्यादा है, यानी कि इसमें जो टर्बिडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये धुंधला है। अब होता क्या है, जो लाइट है ना वो नीचे नहीं आएगी, यानी कि लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। अब ये वाला पोर्शन, जो बॉटम वाला पोर्शन है ना, डीप सी वाला पोर्शन है, डीप पोर्शन, यहाँ पे यहाँ तक लाइट नहीं जाएगी। क्लियर, यहाँ तक लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ क्रिएचर होंगे, यहाँ पे कुछ प्लांट्स होंगे, तो वो अपना फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो ये वाला पोर्शन किस में आता है, डीप सी इकोसिस्टम में। तो यहाँ पे डीप सी इकोसिस्टम में जहाँ तक लाइट ना पहुँचे, तो वहाँ पे हम बोलेंगे जो सन है दैट इज़ नॉट दी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो याद रखिएगा, जितने भी इकोसिस्टम है वहाँ पे सन मेजर सोर्स होता है। तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, डीप सी इकोसिस्टम, जहाँ तक पानी के अंदर लाइट पिनिट्रेट ना कर पाए। क्लियर, ये भी आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है ये वाले टॉपिक में, कि जो लाइट आती है फ्रॉम सन, ये जो एनर्जी है ना, ये मेनली कहाँ पे लाई करती है, तो ये लाई करती है विजिबल एंड इंफ्रारेड रेंज में। क्लियर, अब विजिबल लाइट क्या होती है, इंफ्रारेड लाइट क्या होती है, वेव्स फिजिक्स का टॉपिक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ाया है लास्ट ईयर। एफए में भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, वहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा, वहाँ पे जाइएगा अगर आपको ये समझना है। अब लाइट आई कहाँ पे, हमारे इकोसिस्टम में, तो वहाँ पे अब जो प्लांट्स हैं या फिर क्यूमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेंगे, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है ना, इनको ब्रेक डाउन करेंगे एंड ये अपना फूड यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट मेन पॉइंट इज जो एनर्जी फ्लो होता है एक इकोसिस्टम में, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि वन वे होता है। वन वे मीनिंग यहाँ पे पहले प्रोड्यूसर, फिर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, यानी फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर यहाँ पे टॉप कार्निवोर। क्लियर, यहाँ पे टॉप कार्निवोर। तो जो एनर्जी फ्लो होगा ना, इट विल बी फ्रॉम यहाँ पे प्रोड्यूसर टू हर्बीवर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कार्निवोर यहाँ पे। क्लियर, तो एनर्जी फ्लो जो होगा ना वो कभी रिटर्न बैक नहीं होगा, यानी कि लेट यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे है काऊ, ये खा रहा है यहाँ पे किसको, ग्रास को या फिर प्लांट को। जो प्लांट है ना ये कभी काऊ को नहीं खाएगा यहाँ पे। क्लियर, या फिर जो स्नेक है ना या फिर कोई और, यहाँ पे देखिए क्रो यहाँ पे स्नेक को खा रहा है, तो यहाँ पे स्नेक क्रो को नहीं खाएगा। क्लियर, तो हम बोलेंगे जो एनर्जी फ्लो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। क्लियर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बीवर एंड फिर कार्निवोर्स में। क्लियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो एनर्जी फ्लो होता है इसको गवर्न कौन करता है, इसको गवर्न करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बल्कि दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो हैं क्या, आपको याद नहीं रखना है, खाली ये टर्म याद रखिए कि यहाँ पे इन्वॉल्व क्या है, थर्मोडायनामिक्स। क्लियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जितना हम आगे जाएंगे फूड चेन में या फिर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में, तो उतना क्या होता है, जो एनर्जी फ्लो होता है वो डिक्रीज होता रहता है। क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे है कोई प्लांट। क्लियर, या फिर ट्री, फिर ट्री को खा रहा है काऊ, काऊ को खा रहा है यहाँ पे स्नेक, स्नेक को खा रहा है यहाँ पे उवल। क्लियर, या फिर यहाँ पे क्रो। तो देखिए मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे अवेलेबल होगी, मैक्सिमम एनर्जी हमेशा अवेलेबल होगी कहाँ पे, प्रोड्यूसर लेवल में। फिर इससे कम होगी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लेवल में, यानी कि हर्बीवर में। फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर में। क्लियर, फिर यहाँ पे टॉप कार्निवर में। तो जितना हम आगे जाएंगे ना, तो उतनी जो एनर्जी है ना वो कम होती जाएगी। क्लियर, यानी कि जो बेस है, फाउंडेशन है, प्रोड्यूसर है, वहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार ये पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट इज 10% लॉ। तो अभी जो मैंने मेंशन किया कि एनर्जी फ्लो जो होता है वो डिक्रीज होता है जो जब भी हम जाते हैं एक फूड चेन में फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल, तो जो एनर्जी फ्लो होता है वो डिक्रीज होता है। एंड यही जो 10% लॉ है ये यहाँ पे मेंशन करता है कि कितना डिक्रीज होता है यहाँ पे एंड कितना आगे जाता है। तो 10% लॉ, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, किसने दिया, तो लिंडमैन ने दिया। कब दिया, 1942। क्योंकि आजकल कुछ भी पूछते हैं पेपर्स में, डेट भी पूछते हैं, पता नहीं क्या क्या फजूल क्वेश्चन पूछते हैं अब। तो ये आपको याद रखना है कि लिंडमैन ने दिया, बट कब दिया, 1942 में। अब स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, ये बोलता है कि इन ए ग्रेजिंग फूड चेन, जो फूड चेन होते हैं जनरली जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे,
वो होते हैं दो टाइप के, एक होता है डाइट्रेटिव फूड चेन, अनदर इज ग्रेजिंग फूड चेन। आगे जाकर हम देखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूंगा कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है ना वो बेस हैं, यानी कि ये जो फूड चेन है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल, तो इसी फूड चेन को हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। अब ये लॉ क्या बोलता है कि इन ए ग्रेजिंग फूड चेन, एक ग्रेजिंग फूड चेन में अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इन ईटन फूड इज टर्न्ड इनटू बायोमास ऑफ द ईटर। क्लियर, यानी कि ये बोल रहा है कि खाली 10% ऑफ एनर्जी या बायोमास आगे जाएगा, बाकी जो बायोमास है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेस्ट, या हम बोलेंगे यहाँ पे वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगा इन टू द इन्वायरमेंट या इन टू द इकोसिस्टम। यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे सनलाइट आई, तो देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर ने विद द हेल्प ऑफ सनलाइट कितनी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस की, यहाँ पे 30,000 जूल्स एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस की। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर ने कितनी एनर्जी, फिर जब इसने प्रोड्यूसर को खाया तो इसने यहाँ पे कितनी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस की, तो 3000 जूल्स। बाकी एनर्जी किधर गई, बाकी एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट हुई, यानी कि 27,000, 30,000 जो प्रोड्यूस की थी यहाँ पे प्लांट ने या फिर प्रोड्यूसर्स ने, इसमें से 27,000 लॉस्ट हुई इन्वायरमेंट में एज हीट, एंड बाकी रेस्ट किस में चली गई, यहाँ पे रैबिट में या फिर प्राइमरी कंज्यूमर में। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो 30,000 है इसको डिवाइड बाय 10 करना है, तो ये निकल के आएगा यहाँ पे 3000। तो 3000 जूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे अगले लेवल में ट्रांसफर हुई, यानी कि 10% एनर्जी खाली अगले लेवल में ट्रांसफर हुई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3000 एनर्जी प्रोड्यूस हुई रैबिट की, रैबिट को खाया स्नेक ने, बट स्नेक में खाली 300 जूल्स की एनर्जी ट्रांसफर हुई, बाकी 2700 लॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे 300 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 30 जूल्स में, 270 जूल्स यहाँ पे लॉस्ट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 10% लॉ क्या कहता है। अब यहाँ पे दो न्यूमेरिकल हैं, इनसे हमारा जो 10% लॉ है ये क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पे फूड चेन दी गई है, ग्रास, फिर डियर खा रहा है, फिर इसको खा रहा है लाइन यहाँ पे, एंड हमें क्या दिया है कि जो ग्रास है ना यहाँ पे बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 100 kg। अब ग्रास को कौन खा रहा है, डियर। अब हमें देखना है कि डियर तक कितना बायोमास पहुंचेगा, सिंपली आपको 100 डिवाइड बाय 10 करना होगा, 100 डिवाइड बाय 10 निकल के आएगा 10 kg। तो 10 kg बायोमास किसका प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे डियर का। फिर डियर को खा रहा है लाइन, तो लाइन में कितना प्रोड्यूस होगा, तो आपको सिंपली 10 डिवाइड बाय 10 करना है, क्योंकि 10 जो डियर का है ना वही, क्योंकि डियर को लाइन खा रहा है, तो ये निकल के आएगा 1 kg। तो 100 kg ग्रास का, 10 kg डियर का, एंड 1 kg यहाँ पे लाइन का प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे हमें दिया गया है फूड चेन, तो प्लांट को खा रहा है यहाँ पे माइस, माइस को स्नेक, स्नेक को यहाँ पे खा रहा है पीकॉक, एंड हमें क्या दिया गया है यहाँ पे एनर्जी। पहले क्वेश्चन में दी गई थी बायोमास या फिर फूड केजीज में, अब यहाँ पे एनर्जी। तो प्लांट ने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की है, 20 जूल। हमें बताना है कि पीकॉक तक कितनी एनर्जी जाएगी। पहले देखेंगे हम माइस तक, तो माइस के लिए 20 डिवाइड बाई 10, क्योंकि माइस खाएगा यहाँ पे प्लांट को, तो 20 डिवाइड बाई 10 निकल के आएगा 2 जूल। स्नेक खाएगा माइस को, तो स्नेक के लिए एनर्जी जो अवेलेबल होगी वो होगी 2 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10 वो होता है 0.2। अब स्नेक को खा रहा है पीकॉक, तो पीकॉक तक जाएगी 0.2 डिवाइड बाई 10, 0.2 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 0.02। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो प्लांट में अगर एनर्जी है 20 जूल, माइस में होगी 2 जूल, स्नेक में होगी 0.2 जूल, पीकॉक में होगी 0.02। इन शॉर्ट हर लेवल में आपको डिवाइड बाई 10 करना है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। नेक्स्ट है फूड चेन। अब फूड चेन क्या होता है, फूड चेन एक सीरीज होती है जहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे रिपीटेड प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस, एक तो किसी को कोई और खा रहा है, फिर इस बंदे को कोई और खा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है, रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। एंड
इसी प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी होता है, एंड यही कहलाता है फूड चेन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूंगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये कभी कभार पूछा जाता है कि वहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स आते हैं हर्बेशियस प्लांट्स एंड वुडी प्लांट्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम को आपको याद रखना ही रखना है। जितने भी स्टेप यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं हर एक को आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि वहाँ पे पूछेंगे आपको ज़ूप्लैंक्टन की कौन सी लेवल है, फ्रॉग की कौन सी लेवल है, हॉक की कौन सी लेवल है। तो बेहतर यही है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो फूड चेन है यहाँ पे ये आपको रट्टा याद होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन एंड अलगे। कहाँ पे, एक्वाटिक फूड चेन में। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन एंड अलगे जो होते हैं ये होते हैं प्रोड्यूसर। फिर इनको खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन आते हैं ट्रॉपिक लेवल 2 में, इनको खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन को खाएंगे एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक इंसेक्ट को खाएंगे स्मॉल फिश, एंड स्मॉल फिश को खाएंगे फिर लार्ज फिश लाइक व्हेल वगैरह। क्लियर। तो यहाँ पे हर एक स्टेप को आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अगेन आपको याद रखना है। तो प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे, ग्रासलैंड हर्बर्स, इनको खाएंगे ग्रास सुपर, फिर इसको खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक को खाएगा हॉक। ये आपको याद रखने हैं दोनों, टेरेस्ट्रियल फूड चेन भी एक्वाटिक फूड चेन में भी, क्योंकि बारंबार जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है फूड चेन्स में वो जनरली पूछा जाता है टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड एक्वाटिक फूड चेन पे। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फूड चेन के, यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे रिपीटेड ईटिंग ऑकर्स। कहाँ पे, एक फूड चेन में। क्लियर। क्योंकि हमने देखा यहाँ पे प्लांट है, प्लांट को खा रहा है काउ, काउ को खा रहा है यहाँ पे लाइन, तो रिपीटेड ईटिंग हो रही है। क्लियर। देन फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट। तो देखिए यहाँ पे जो फूड चेन है ना वो ऑलवेज स्ट्रेट होगी, ये करवर्ड कभी नहीं होगी। करवर्ड मीनिंग ये रिटर्न बैक नहीं करेगी, यानी कि प्लांट को खा रहा है काउ, काउ को खा रहा है लाइन, लाइन को कभी प्लांट नहीं खाएगा। क्लियर। काउ को कभी प्लांट नहीं खाएगा। इसलिए हम बोलते हैं जो फूड चेन है इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, यानी कि ये बिगिन करती है विद प्रोड्यूसर, देन हर्बीवर, फिर प्राइमरी कार्निवर, फिर सेकेंडरी कार्निवर, फिर टॉप कार्निवर। क्लियर। एंड जो एनर्जी फ्लो होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। पहले भी मैंने आपको मेंशन किया, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होगा वो होगा प्रोड्यूसर टू हर्बीवर, हर्बीवर टू प्राइमरी कार्निवर, प्राइमरी कार्निवर टू सेकेंडरी, एंड देन टॉप कार्निवर। क्लियर। एंड यूजुअली जो नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं जनरली 3 to 4 होते हैं, एंड कभी कभार 5 भी देखे जाते हैं, बट इन जनरल मोस्टली ये कितने रहते हैं, 3 to 4। क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फूड चेन। एक होता है डाइट्रेटस फूड चेन एंड अनदर इज यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन। तो डाइट्रेटस फूड चेन जो होता है ये बिगिन करता है विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स। क्लियर। एक कॉमन एग्जांपल है यहाँ पे जहाँ पे हमने अर्थवर्म को यहाँ पे डेट्राइटिव वोर लिया है। क्लियर। अर्थवर्म को या फिर डिकम्पोजर लिया है। तो देखिए ये क्या करता है, जो अर्थवर्म है यहाँ पे डेट्राइटिव वोर, तो ये डेट्रेटस को खाएगा कौन, अर्थवर्म, ब्रेक डाउन करेगा। फिर अर्थवर्म को यहाँ पे कौन खा रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, स्नेक को खा रहा है पीकॉक। या एक और फूड चेन यहाँ पे बनेगी, अर्थवर्म को खा रहा है स्पैरो, स्पैरो को खा रहा है फैल्कॉन। तो ये है एग्जाम्पल किसकी, यहाँ पे डेट्रेटस फूड चेन की। नेक्स्ट इज ग्रेजिंग फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, जो कि हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं जनरली हमारे इकोसिस्टम में। तो ये मोस्ट कॉमन होता है पहला पॉइंट। एंड कभी कभार हम इसको बोलते हैं प्रीडेटर फूड चेन भी, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप कार्निवोर होता है वो एक टाइप का प्रीडेटर होता है। क्लियर। जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे, जब हम कमेंसलिज्म पढ़ेंगे, प्रीडेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छे से समझेंगे प्रीडेटर होता क्या है। क्लियर। एग्जाम्पल है यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमने यहाँ पे फूड चेन बनाया है। तो रट्टा आपको होना चाहिए, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, इंसेक्ट, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये आपको रट्टा होना चाहिए। फाइटोप्लैंक्टन में आते हैं डिफरेंट स्पीशीज लाइक वीड्स आते हैं, डायटम्स आते हैं, ग्रीन अलगे आते हैं। क्लियर। तो ट्रॉपिक लेवल 1 फाइटोप्लैंक्टन, ट्रॉपिक लेवल 2 ज़ूप्लैंक्टन, T3 यहाँ पे इंसेक्ट, T4 यहाँ पे स्मॉल फिश, T5 यानी कि ट्रॉपिक लेवल 5 में आएगा यहाँ पे लार्ज फिश। अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, नेक्टॉन्स क्या होते हैं, एंड बेंथॉस क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे है सन। क्लियर। यहाँ पे है सन, तो सन की लाइट यहाँ पे आ रही है। क्लियर। वी नो दैट। अब प्लैंक्टन्स कौन होते हैं, ये वो स्पीशीज होते हैं प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के जो टॉप वाली लेयर में रहते हैं। कहाँ पे, जो टॉप वाली लेयर है यहाँ पे सी की, ओशन की, पॉन्ड की, यानी कि
इकोसिस्टम की। टॉप में रहते हैं इनको हम बोलते हैं प्लेक्टॉन्स, जो मिडल में रहते हैं इनको हम बोलते हैं नेक्टॉन्स, यानी कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स होंगे या फिर कुछ एनिमल्स होंगे सी में मिडल लेयर में, तो इनको हम बोलते हैं नेक्टॉन्स। अब बेंथोस क्या होते हैं, ये बॉटम मोस्ट लेयर में होते हैं, यानी कि बॉटम मोस्ट लेयर में जहाँ पे जो सनलाइट है ना वो कम से कम जाती है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो पिनिट्रेशन, क्योंकि अगर हमारा पानी साफ नहीं होगा, वेस्टेज ज़्यादा होंगे, तो ये लाइट यहाँ पे पिनिट्रेट नहीं कर पाएगी। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ऊपर की लेयर में प्लैंक्टॉन्स रहते हैं, मिडिल लेयर में नेक्टॉन्स रहते हैं, एंड बॉटम लेयर में बेंथोस रहते हैं। कहाँ पे, कोई सी में या फिर कोई ओशन में, कोई पॉन्ड में, जो यहाँ पे मैंने बनाया है। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन जीएफसी एंड डीएफसी। क्लियर। तो ग्रेजिंग फूड चैन बिगिन करता है विथ प्रोड्यूसर, बट यहाँ पे ये बिगिन करता है विथ डेट्राइटिवोर, यहाँ पे डेट्राइटिवोर। क्लियर। एंड डिकम्पोजर। क्लियर। एंड यहाँ पे जो एनर्जी आती है ग्रेजिंग फूड चैन में, ये मेनली आती है फ्रॉम सन, यानी कि जो रेडिएंट एनर्जी है फ्रॉम सन, वहीं से एनर्जी आती है। बट यहाँ पे जो एनर्जी आती है कहाँ पे, डेट्रिटस फूड चैन में, इट कम्स फ्रॉम डेट्रिटस, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, डेब्रीज हैं, या फिर डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, तो इनसे एनर्जी आती है। तो ये है यहाँ पे बेस। क्लियर। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो फूड चेन है ना, ये एडअप करता है एनर्जी किसमें, इकोसिस्टम में। देखिए यहाँ पे 10% लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इतनी एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट हो रही है, वो एनर्जी एडअप होती है कहाँ पे, हमारे इकोसिस्टम में। क्लियर। एंड ये क्या है यहाँ पे, ये है एक पैरामिड। यहाँ पे आगे जाकर हमें पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गारंटीज क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं। क्लियर। तो वो हम आगे जाकर अच्छे से समझेंगे यहाँ पे पूरे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को। क्लियर। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। अब यहाँ पे डेट्रिटस फूड चैन में क्या होता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट होती है, बट यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट नहीं होती है, नो वेस्टेज हियर। क्लियर। क्योंकि जब एक बैक्टीरिया की डेथ होती है, इंसेक्ट की डेथ होती है, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो प्लांट में फिर अगेन सॉइल में जाते हैं, एंड सॉइल से फिर अगेन प्लांट में जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं होता है एनर्जी का, कहाँ पे, डेट्रिटस फूड चैन में। बट ग्रेजिंग फूड चैन में लॉस होता है, एनर्जी एडअप होती है इकोसिस्टम में। यहाँ से एनर्जी आती है फ्रॉम सन, यहाँ पे आती है फ्रॉम डेट्रिटस। तो ये स्टार्ट होती है विद प्रोड्यूसर, ये होती है विद डेट्राइटिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज फूड वेब। अब जो फूड चैन होते हैं ना, इन नेचुरल या फिर इन प्रैक्टिकल, वो कभी आइसोलेटेड या फिर तन्हा या फिर अकेले नहीं होते हैं, यानी कि आपको सिंगल फूड चेन नहीं दिखेगी, आपको क्या दिखेगी, कम्प्लेक्स फूड चेन। एंड वही कम्प्लेक्स फूड चेन को हम बोलते हैं फूड वेब। यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट या फिर नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होते हैं, एंड वो नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स क्या बनाते हैं, फूड वेब। क्लियर। लाइक यहाँ पे एग्जांपल ग्रास इकोसिस्टम की, ग्रास इकोसिस्टम हमने लिया है, तो देखिए यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ फूड चेन बनती हैं। देखिए ग्रास को खा रहा है ग्रास सुपर, फिर लिजार्ड, लिजार्ड को खा रहा है यहाँ पे हाक, तो ये हो गई फूड चेन नंबर 1 यहाँ पे। क्लियर। F1। अगेन ग्रास को खा रहा है ग्रास सुपर, एंड इसको डायरेक्टली खा रहा है हाक, तो ये होगी फूड चेन नंबर 2 यहाँ पे। ग्रास को खा रहा है रैबिट, रैबिट को खा रहा है हाक, तो फूड चेन नंबर 3। अगेन ग्रास को यहाँ पे खा रहा है माउस, माउस को डायरेक्टली खा रहा है हाक, तो फूड चेन नंबर 4। माउस को यहाँ पे खा रहा है स्नेक, स्नेक को खा रहा है हाक, तो फूड चेन नंबर 5। तो जो प्रैक्टिकली में हम देखते हैं हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे इकोसिस्टम में, तो फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर। होता क्या है प्रैक्टिकली, होता है फूड वेब, क्योंकि जो फूड वेब होता है ये स्टेबिलिटी लाती है कहाँ पे, हमारे इकोसिस्टम में। क्लियर। तो जो फूड वेब है ना, ये इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि अगर खाली फूड चेन होती है ना, तो हमारा जो इकोसिस्टम होता वो डिस्टर्ब होता। क्लियर। हमारी जो इकोलॉजी होती वो डिस्टर्ब होती। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, अगर रैट की पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, एक फूड चेन में अगर रैट की पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हो जाए, तो होगा क्या, जो रैट खा रहा है यहाँ पे कॉर्न को या फिर प्लांट को, तो इसकी जो प्रोडक्शन है ना ये इंक्रीज होगी। क्या होगी, इसकी प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज होगी, यानी कि काफ़ी एक्यूमुलेशन होगा, जितनी हमें नीड नहीं होगी तो उतना यहाँ पे प्रोडक्शन होगा कॉर्न का, अगर रैट की पॉपुलेशन कम होगी। बट इन टर्न होगा क्या, जो ऊल है ना वो किस पे डिपेंडेंट था, वो रैट पे डिपेंडेंट था, तो रैट की जो पॉपुलेशन है ना वो कम होगी, यानी कि जो रैट है ना ये यहाँ पे क्या होंगे, ये गायब होंगे। क्लियर। धीरे धीरे इकोसिस्टम से या इन्वायरमेंट से ये गायब हो जाएंगे, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। तो ये इन टर्न क्या करेगा, ये हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा। इसलिए हम बोलते हैं जो प्रेजेंस ऑफ फूड वेब है ना ये इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी कहाँ पे, एक इकोसिस्टम में। तो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। तो देखिए यहाँ पे फूड वेब की मैं बात करूँगा,
तो यहाँ पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, बट यहाँ पे क्या होती है, सिंगल पाथवे होता है, क्लियर। एंड यहाँ पे देखिए, मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल कैन फीड एज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शन रहते हैं, जो हायर लेवल के मेंबर्स हैं ना, इनके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन रहते हैं, क्लियर। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो मेनली नंबर की बात कहाँ पे होती है, नंबर की बात फूड वेब में होती है। तो नंबर की बात हमेशा फूड वेब में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ फूड वेब। ये क्या इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी। फूड वेब जो है ना, ये क्या इंक्रीज करते हैं, एडाप्टेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस। कहाँ पे, एक ऑर्गेनिज्म में ये इंक्रीज करते हैं। एक तो एडाप्टेबिलिटी, दूसरा यहाँ पे कम्पिटिटिवनेस। अब एडाप्टेबिलिटी है क्या, आगे जाकर हमें देखना है, क्लियर। नेक्स्ट इज यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल होता क्या है एक्चुअल में, जितने भी स्टेप होते हैं एक फूड चेन में, तो वो कहलाते हैं ट्रॉपिक लेवल। लाइक यहाँ पे देखिए, प्रोड्यूसर को खा रहा है हर्बीवर, हर्बीवर को खा रहा है यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी को खा रहा है यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी को खा रहा है यहाँ पे टॉप कार्निवोर। तो कितने स्टेप देखिए यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे T1, T2, T3, यहाँ पे T4, T5। तो देखिए यहाँ पे, तो जितने नंबर ऑफ स्टेप होंगे तो उतना हम बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स हैं, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में मेंशन किया है, जो पैरासाइट्स होते हैं ना, इनकी कोई फिक्स्ड ट्रॉपिक लेवल नहीं होती है। एंड अगेन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक सिंगल स्पीशीज जो है ना, इट कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। यानी कि एक फूड वेब में या फिर फूड चेन में इट कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। लाइक एग्जांपल हमने देखा एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फिश था ना, पॉन्ड इकोसिस्टम या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में, क्लियर, हमने देखा फिश वहाँ पे, तो स्मॉल फिश सेकेंडरी कार्निवोर वहाँ पे था एंड लार्ज फिश वहाँ पे टॉप कार्निवोर था। एंड अगेन यहाँ पे देखिए स्पैरो, स्पैरो एज ए हर्बीवोर एंड एज ए कार्निवोर भी एक्ट करता है। तो जनरली एक स्पीशीज जो है ना, इट कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब हम देखेंगे ये टॉपिक के रिलेटेड आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम फॉलोज विच आर द फॉलोइंग लॉ ऑफ लिंडमैन। तो लिंडमैन का खुद बोल रहा है यहाँ पे, देखिए ये पूछा गया है 2016 में। तो लिंडमैन ने क्या दिया, लिंडमैन ने 10% ला दिया। नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज। तो हमें पता है कि एक इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट, आप क्या कीजिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे ला रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज कीजिएगा एंड फिर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्लियर। अब फूड चेन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसी साल पूछा गया था JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में 2021 में अप्रैल में, शायद जो माइग्रेंट्स का पेपर है वहाँ पे पूछा गया था, क्लियर। फूड चेन जनरली कौन सा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है ट्रॉपिक लेवल के बारे में। तो देखिए स्टेप्स की बात हो रही है, स्टेप मीनिंग यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 2 और 3 स्टेप, 4 और 5, एनी नंबर ऑफ स्टेप 3 और 4। जनरली हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं 3 और 4 स्टेप एंड कभी कभार 5 स्टेप्स भी होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, फूड चेन इज, देखिए 2019 का क्वेश्चन है, फूड चेन इज रिलेशन बिटवीन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, गलत। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नहीं। पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, बिल्कुल यही होता है फूड चेन यहाँ पे। नेक्स्ट, ये पूछा गया है कहाँ पे, UPSC में ये वाला क्वेश्चन, क्लियर। विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम विच आर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज या आर नोन एज डिकम्पोजर, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या पहचानना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई डिकम्पोजर। एंड जितने भी टॉपिक हमने स्टार्ट में पढ़े डिकम्पोजर के बारे में, बार बार मैंने रिपीट किया आपको, शायद दूसरे लेक्चर में भी हमने देखा था डिकम्पोजर क्या होते हैं। तो वायरस की कहीं पे भी हमने बात नहीं की, बैक्टीरिया आता है, फंगे आता है। तो 2 and 3 आर करेक्ट ऑप्शन है कोई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 and 3 आर ओनली करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो इन दी फूड वेब। तो फूड वेब की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि फूड चेन की। तो एनर्जी फ्लो जो होता है कहाँ पे, फूड वेब में, तो ये होता है मल्टी डायरेक्शनल, क्लियर। नेक्स्ट, मैन डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम आर। तो मैन डिकम्पोजर आपसे पूछ रहा है कहाँ पे, इकोसिस्टम में। ऑप्शन है यहाँ पे फंगाई, इंसेक्ट, प्रोकैरियोट। तो देन यहाँ पे हमें पहचाने कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो फंगे हमने देखा था, इंसेक्ट हमने देखे थे, प्रोकैरियोट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो प्रोकैरियोट मैंने बोला जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ABC आर करेक्ट, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट इज यहाँ पे
successive decomposition of dead material and modified organic matter results in the formation of more complex organic matter which is called। तो हमने देखा था कि डिकम्पोजिशन में जब भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है तो वो कहलाता है हम्स। क्लियर। नेक्स्ट, डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिकम्पोजर्स इकोसिस्टम में क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स यानी कि न्यूट्रॉन्स में। क्लियर। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजर। तो हमने देखा पहले ही लेक्चर में कि डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में क्या आते हैं, आंट, फंगस, फ्लाई, ग्रासहॉपर। तो यहाँ पे फंगस आते हैं या फिर फंगई आते हैं। क्लियर। ट्रॉपिक लेवल 1 इंक्लूड्स। तो ट्रॉपिक लेवल 1 ऑलरेडी हमने देखा कहाँ पे, ट्रॉपिक लेवल के टॉपिक में। तो ट्रॉपिक लेवल 1 जो होता है वो बिगिन करता है विथ प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यूपीएससी में पूछा गया, विद रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, a food chain illustrates the order in which a chain of organism feed upon each other। तो करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर देता है, क्योंकि एक को एक खा रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पॉपुलेशन की स्पीशीज में कभी आपको फूड चेन नहीं देखेगा। मतलब लाइन की स्पीशीज है, लाइन को लाइन नहीं खाएगा, मैन को मैन नहीं खाएगा, कैट को कैट नहीं खाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ए फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। तो ये बोल रहा है नंबर, बट फूड चेन इलस्ट्रेट नहीं करता है। कौन करता है? फूड वेब, क्योंकि फूड वेब टॉक्स अबाउट नंबर। क्लियर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। तो ओनली 1 यहाँ पे करेक्ट है, तो वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक। तो मैंने आपको बोला एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है ना वो रट्टा याद कीजिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है डोमिनेंट सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में क्या आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन? नो, वहाँ पे आते हैं ज़ूप्लैंक्टन। क्लियर। अपर पार्ट ऑफ सी या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स। तो अपर पार्ट में क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स होते हैं, मिडल में नेक्टॉन, बॉटम में बेंथोस। क्लियर। फूड चैन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, फूड चैन की बात हो रही है। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गैस लगाया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हुई, ब्रेक डाउन की बात हुई, फूड चैन की बात हुई। तो ये किस फूड चैन के बारे में बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है डेट्रिटस फूड चैन के बारे में। क्लियर। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट फूड चैन। आपको करेक्ट फूड चैन यहाँ पे पिक करनी है। ग्रास को खा रहा है चैमलियन, इसको खा रहा है इंसेक्ट, इसको खा रहा है बर्ड। ग्रास को खा रहा है फॉक्स, फॉक्स को कभी रैबिट नहीं खाएगा, इसको खा रहा है बर्ड। फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन को खा रहा है फिश। तो ये करेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया था एक्वेटिक फूड चैन में। नेक्स्ट, द 10% एनर्जी लॉ ऑफ फूड एनर्जी वाज गिवन बाय। तो किसने दिया? भाई लैंडमैन ने दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली इफेक्टेड बिकॉज। क्योंकि हमने देखा अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे कहाँ पे? हमारे इकोसिस्टम में जो मिनरल मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से देखा, नोट्स मेंटेन किए। जितने भी ये 4 लेक्चर हुए यहाँ तक, आपने अच्छे से नोट्स मेंटेन किए हैं। एंड जनरली हम विजुअलाइजेशन करके यहाँ पे पढ़ाते हैं, कोई रट्टा नहीं पढ़ाते हैं, नोट्स सामने लिए एंड रट्टा पढ़ाते हैं। बल्कि आप जितना विजुअलाइज कर पाओगे, जितना आप अच्छे से समझोगे, उतना आपका बेनिफिट है, क्योंकि फिर लॉन्ग टाइम के लिए मेमोरी में चीज़ें बैठती है। फिर बार बार रट्टा मारना नहीं होता है या फिर रिविजन नहीं करना होता है। कभी कभार महीने में 1-2 बार फिर बुक को देखना होता है। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से जा रही होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड चैनल को क्या कीजिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। क्लियर। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।